एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोग देखने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को। इससे जो प्रीवियस का वीडियो था उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट के रिलेटेड सारे कंसेप्ट को, सारे फॉर्मूलों को जान लिया था, सीख लिया था। और मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो जो होगा वो सोल पर्पज से मैं क्वेश्चंस के ऊपर बना दूंगा, जिसमें कि हम लोग सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि वेराइटीज ऑफ कैसे प्रॉब्लम्स एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो का मेन पर्पस है क्वेश्चंस को सीखना, क्वेश्चंस को देखना कि कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड तमाम तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहली बात कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको चैनल पे आने वाले किसी भी तरीके का अपकमिंग वीडियो का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने वो पुराना फॉर्मूला और कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखा है तो वो आप जाके डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक लेके देख सकते हो। और मेंसुरेशन का जो भी अदर टॉपिक्स है, लाइक पेरीमीटर इन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, पेरीमीटर इन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वो भी सब हम लोगों का ऑलरेडी कवर हो चुका है। उसके भी बहुत अच्छे वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, तो उस सब का लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ से जाके आप वो सब लिंक से विजिट करके पूरा देख सकते हो। अदरवाइज मेंसुरेशन का एक पूरा ये प्लेलिस्ट ही है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी एनालिसिस करके पूरा मेंसुरेशन सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला, अगर आपने नहीं याद है आपको एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट का, गाइज अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो मैं तो सबसे पहला चीज़ जो आपको कहूँगा कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो आप सबसे पहली बात की जाके आप फॉर्मूला देखो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपका प्राइम टारगेट ये होना चाहिए कि आप जाके सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करो। अगर फार्मूला रिवाइज करने का मेरा ये मकसद है कि फार्मूला ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, आप क्वेश्चंस बनाते जाओगे, फार्मूला को देख देख के एक चार्ट बना लिया करो। मेंसुरेशन के नाम से पूरा एक कार्डबोर्ड पे चार्ट बनाओ और उस चार्ट में सारे टॉपिक, जितना भी चैप्टर है मेंसुरेशन से रिलेटेड, उन सब का एक लाइक ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, एक अपना ये A4 शीट पेपर है। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ जो है सो एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट हो गया, ये ट्रायंगल्स रिलेटेड हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल्स रिलेटेड हो गया, इस तरीके से करके, और ये सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करो इस टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, और उसको अपने डेस्क के सामने लगा दो। जब भी क्वेश्चन बनाओ तो वहाँ से जब फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो तुरंत विजिट करो उसको। ठीक है, बार बार बुक पलट पलट के फार्मूला देखोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। ये मतलब हम ऐसे ही किया करते थे, हम अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो ये बेस्ट अप्रोच होता है फॉर्मूला याद करने का। इसके दौरान क्या होगा, जब आप ऑटोमेटिक 10-15 क्वेश्चंस लगातार बनाओगे किसी टॉपिक से, जैसे ये एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट ले लेते हैं, तो इसके 10 क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से फॉर्मूला अगर दिक्कत होता है देखोगे, ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से फॉर्मूला का भी जो थोड़ा बहुत जानकारी देना था मैंने आपको दे दिया कि आप क्वेश्चंस कैसे करोगे। अदरवाइज क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता होगा दोस्तों तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला का याद रहना बहुत जरूरी है। तो अभी इसमें जितना क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे सब अच्छे क्वेश्चन से, बिल्कुल मैंने बेसिक से एक एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को इसमें क्लब किया है, कैटेगराइज किया है मैंने, बहुत अच्छे से छांटा है मैंने क्वेश्चंस को, पिकअप कर करके मैंने यहाँ पे डाला है। 6-7 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ लो, या फिर व्हाट्सएप नंबर लेके मेरे से पूछ लो, जो भी है, जिस तरीके से भी है आप पूछ सकते हो, मेरे ईमेल कर सकते हो हमको, तो कोई भी बहुत सारा ऑप्शंस है जिससे आप मेरे कांटेक्ट में आ सकते हो। इंस्टा आईडी है, आपको लर्निंग विद बेसिक्स फीचर हो रहा होगा अभी आपके स्क्रीन पे, उस पर भी आप डीम करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है अपना कि फाइंड द सर्कमफेरेंस इन एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। इतना सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगा कि एक ऐसे क्वेश्चंस के बिना जो है सो शुरुआत करना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रेडियस कितना दे दिया है दोस्तों अपना, इस सारे क्वेश्चंस में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सारा अप्रोच सिखाऊंगा। आई विल गिव यू द अप्रोच कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। बाकी ये मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन का नाम ही है क्षेत्रमिति, मतलब आपको प्रॉब्लम के साथ जो ऐसा रिश्ता है ना, ये मतलब सॉल्यूशन वाला, कैलकुलेशन वाला, वो एकदम आपका दोस्त टाइप हो जाना चाहिए। अभी आप लोग दोस्त नहीं बने हो तो दोस्त बन जाओ, चलो ठीक है। तो रेडियस कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे रेडियस अपना दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस पूछ रहा है और एरिया ऑफ सर्कल। अगर सरकमफ्रेंस का बात किया जाए तो अब चलो मेरे साथ बताओ, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। ठीक है, तो 2 पाई के जगह पे 22/7 और रेडियस के जगह पे 10.5 डाल दो, तो क्या यहाँ से सरकमफ्रेंस कैलकुलेट नहीं हो जाएगा। और अगर हमसे एरिया पूछा जाए तो एरिया कितना होता है सर्कल का,
पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पे 22/7 और रेडियस कितना है अपना 10.5 इंटू 10.5। अच्छा, ये जो अब देखो, अब इसमें कैलकुलेशन डिपेंड करता है ना कि आपके ऊपर टोटल कैलकुलेशन डिपेंड करेगा कि आप कैसे क्वेश्चन को करते हो। अब इसको आप 10.5 मल्टीप्लाई करोगे तो डिफिकल्ट होगा। उसी 10.5 को देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10.5 को, क्या हम लोग 21/2 लिख सकते हैं? देखो 2 10 जा 20, 0.5 2 जा 1, तो 21/2 लिख लिए। अगर 21/2 उसको लिख लिए तो क्या देखो, ये एकदम सिंपल फॉर्म में हो जाएगा 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। 7 3 जा 21, 2 से 11 2 जा 22, और क्या ये 11 इंटू 3 इंटू 21/2, ये क्या है, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन हो गया। तो कैलकुलेशन से भी कैसे बचना है वो भी आपको सीखना है इसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ अब बेसिक अप्रोचेज होते हैं जिनके थ्रू जो है सो आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, क्वेश्चन को सीख सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस इन जनरल पूछे जाते हैं। मैं इसको डबल स्टार मार्क करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रोड, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इसमें ही नहीं पूछे जाते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ जो नॉर्मल रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स आपने पढ़ा था उन सब में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ये पार्क टाइप, सर्कुलर पार्क वाला, रेक्टेंगुलर पार्क वाला, ठीक है, कि अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क। तो सबसे पहला बात कि अपने पास क्या है, एक सर्कुलर पार्क है और एक रोड है जिसका चौड़ाई कितना है, जिसका विड्थ कितना है 7 मीटर, और वो क्या कर रहा है, वो 7 मीटर विड्थ का जो रोड है इस सर्कुलर पार्क को सराउंड कर रहा है। मतलब एक और सर्कल है, मतलब ये रास्ता बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। डायग्राम जैसा भी हो आपको समझने से मतलब है, ठीक है। और ये जो मैं शेड कर रहा हूँ यही सर्कुलर, इस जो अंदर वाला पार्क है उसके बाहर से ये एक रास्ता है, और इसका जो है विड्थ कितना दिया हुआ है, इसका विड्थ दिया हुआ है 7 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सर्कुलर पार्क का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर्कुलर पार्क का सरकमफ्रेंस दे चुका है आपके सामने। सर्कुलर पार्क का सरकमफ्रेंस अवेलेबल है, ठीक है। जो सर्कुलर पार्क है अपना, वो सर्कुलर पार्क का क्या है, सरकमफ्रेंस अवेलेबल है आपके सामने। और इस वाले सेंटर से ये अंदर का रेडियस को अगर हम लोग आर मानते हैं तो ये बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। तो जो चीज़ अवेलेबल है उसको हमेशा लिख लिया करो। तो अंदर वाला जो सर्कल है उसके लिए सरकमफ्रेंस 2πr, और वो 2πr का वैल्यू कितना दिया हुआ है 352। तो 2πr का वैल्यू अगर 352 है तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 352 हो गया, ठीक है। तो क्या यहाँ से r कैलकुलेट होके आ जाएगा? अब जब यहाँ से आप r निकालोगे गाइस तो आपको r मिलेगा 56। ये आपका कैलकुलेशन है, मैंने यही बताया कि मैं आपको सारा अप्रोच सिखाऊंगा। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, फटाक से 352 इंटू 7/22/2 कर लो, तो कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपको r का वैल्यू कितना मिलेगा 56। मतलब अंदर से जो रेडियस है r, उसका वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको आउटर रेडियस पता करना है। अब आउटर रेडियस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये सर्कम, इसका विड्थ कितना है 7 मीटर, मतलब ये वाला जो है ये वाला 7 मीटर है। तो अंदर के रेडियस में ये 7 मीटर को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आउटर रेडियस जो होगा कैपिटल आर, उसका वैल्यू कितना मिलेगा हमको 56 और प्लस 7, तो 56 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 63 मीटर। तो ये हम लोग को कितना मिला 63 मीटर। हम लोग को फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब एरिया ऑफ द रोड निकालना है हम लोगों को, ध्यान से देखिए क्या निकालना है हम लोगों को, एरिया ऑफ द रोड, मतलब ये जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आउटर सर्कल में से क्या करेंगे, इनर सर्कल को माइनस कर लेंगे। आउटर सर्कल पाई आर स्क्वायर में से इनर सर्कल इसको माइनस कर लेंगे, पाई कॉमन निकालेंगे, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर का वैल्यू आपको पता है, ये 63 पता है, ये 56 पता है, इन दोनों को डाल दो, इसको कैलकुलेट करोगे। मैं आंसर बता देता हूँ, आप मैच कर लेना। इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो एरिया ऑफ द जो रोड आएगा आपको वो आएगा 2618 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 2618 मीटर स्क्वायर इस एरिया ऑफ द रोड का वैल्यू होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लो। तो क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन बहुत हाई फाई तो नहीं है ना, नॉर्मल फार्मूला बेस्ड ही है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, फार्मूला यूज कर रहा हूँ, फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर रहा हूँ।
तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका प्राइम टारगेट ये होना चाहिए कि फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान ये रखो कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको अभी ट्रिक भी बताया कि फॉर्मूला कैसे बताना है हम लोगों को। फॉर्मूला के लिए आप वही चार्ट बना लो, चार्ट बना के फॉर्मूला देख देख के यूज करो, साथ ही साथ आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि टू सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है सब अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं डबल स्टार मार्क करूंगा। ये एक्सटर्नली इंटरनली का भी आपको बोल देगा कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है। लाइक एक्सटर्नली टच करने का क्या मतलब हुआ, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, और ये दोनों क्या कर रहा है, बाहर से इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको टच करा देते हैं, ठीक है, बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है। नहीं, अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पे टच करेगा तो सर्कल इंटरसेक्ट कर जाएगा, लाइक इस तरीके से। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। एक होता है इंटरनल टच करेगा, ऐसे करके अंदर से टच कर जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट तरह से सर्कल्स क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इन सब से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में बहुत सारा चीज़ पढ़ रखा है। 9th क्लास के अंदर सर्कल का जितना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा जहाँ भी, तो 9th में देखा होगा कि सर्कल्स का कैसे इंटरनल डिवीजन होता है। इंटरनल मतलब टचिंग होता है, एक्सटर्नल टचिंग होता है, इंटरसेक्शन होता है, उस सब पे बहुत सारा थ्योरम सब भी था, बहुत क्वेश्चंस भी था 9th क्लास के अंदर। तो सर्कल में आपको इतना महारत बना दिया जाता है कि आप मेंसुरेशन के अंदर आने का आपको सर्कल का जब भी डायग्राम बनाने के लिए बोले या क्वेश्चन बनाने के लिए बोले तो कन्फ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो कि क्या बोल रहा है कि टू सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एरिया कितना है, एरिया जो का वैल्यू दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई इसके साथ है, ठीक है, ये एक वैल्यू दे दिया, शायद कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगा, उसके लिए दिया होगा, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। और ये क्या है, द सम ऑफ देयर एरियाज, उन दोनों के एरिया का सम है। साथ ही साथ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। इन दोनों के सेंटर का क्या दूरी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बताना है दोनों सर्कल का रेडियस। अब ध्यान से देखो, मैं जैसे पेन चलाऊंगा समझने का कोशिश करना। इस एक सर्कल के रेडियस को अगर हम x मानते हैं तो क्या ये अदर वाला जो होगा वो 14 माइनस एक्स हो जाएगा। इस यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 14, इसके एक पार्ट को x मान लेंगे तो क्या दूसरा पार्ट 14 माइनस एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब दोनों सर्कल का रेडियस हमको पता चल गया x के टर्म्स में। x के टर्म्स में क्या हो गया, दोनों सर्कल का रेडियस पता चल गया। हमको क्या करना है, उन दोनों के एरिया का सम निकालना है, जो कि दिया हुआ है, इसलिए यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उन दोनों के एरिया का सम कितना होगा, पहला का अगर इस वाले जिसका x माने हो उसका एरिया कैसे लिखोगे, पाई एक्स एक्स स्क्वायर। जो दूसरा वाला है जिसका 14 माइनस एक्स माने हो उसका क्या लिखोगे, पाई इंटू 14 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू जो है किसके बराबर दिया हुआ, 130 पाई के। अब पाई यहाँ से कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 130 पाई, और ये स्क्वायर है तो ये पाई पाई भी कैंसिल हो गया। तो मतलब ये कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है आपको, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 130। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो चीज़ लिखा हुआ है अपना है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल, तो ये एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 130 है। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 130। तो 14 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो। अब क्वाड्रेटिक जहाँ भी आता है हम बच्चों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होना चाहिए। जब इसको आप एक्सपैंड करोगे ना तो ये जो क्वाड्रेटिक आपके सामने बनेगा वो क्वाड्रेटिक ऐसा बनेगा, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 66 इक्वल्स टू 0।
देखो ये 14 का स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर करोगे, उसके बाद 130 है, माइनस करोगे तो एक जो क्वाड्रेटिक आपके सामने उभर के आएगा वो क्वाड्रेटिक ऐसा आएगा। कितना आएगा क्वाड्रेटिक? 2x स्क्वायर माइनस का 28x प्लस 66 इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा? ये x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने का 2 अप्रोच, या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लीजिए, बाबा श्रीधराचार्य, नहीं तो आप मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसको फाइनली जो आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करके इसको ऐसे लिखेंगे, x 2 फैक्टर आपका बनेगा, x माइनस 11 एक फैक्टर बनेगा और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फाइनली यहाँ से x इक्वल्स टू 11 आएगा और x इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, तो ये एक x इक्वल टू 11 आया, एक x इक्वल्स टू 3 आया, तो एक रेडियस जो है सो 3 हो जाएगा। दूसरा रेडियस 14 में से 3 करोगे तो क्या होगा? 11 होगा। तो डिपेंड करता है, मतलब पहला वाला जो हम एज्यूम किए थे वो 3 है, दूसरा वाला 11 है, या पहला वाला 11 है तो दूसरा वाला 3 है। तो जो रेडियस हो गया, एक सर्कल छोटा है, छोटा रेडियस का, एक सर्कल बड़ा रेडियस का है। ठीक है, तो जो रेडियाई है वो ये निकल के आ गया। ठीक है, 3 और 11। तो क्वेश्चन क्या बहुत डिफिकल्ट था? मतलब ढंग से देखो तो क्या क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था? क्वेश्चन मेरे को तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। मतलब आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चंस नॉर्मल है, क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें आपको अप्रोचेस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है गाइस तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको किसी तरीके का कोई असुविधा नहीं आने वाला है। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसी। सबसे पहला जो चीज़ देता है ना उसको फटाक से ड्रॉ कर लिया करो। क्या करो? फटाक से ड्रॉ कर लिया करो। मतलब एक रेक्टेंगल है, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये पेपर है जो पेपर बता रहा है कि रेक्टेंगल का फॉर्म में है, जिसमें कि AB का वैल्यू कितना है 18 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन विथ BC एज डायमीटर इज कट ऑफ। ये जो BC है इसको डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कुलर पोर्शन को कट कर लिया गया। मतलब ये BC अगर डायमीटर है तो ये कुछ ऐसा होगा, मतलब ये एक सर्कल हो जाए जिसका ये डायमीटर BC हो जाए तो एक सेमी सर्कुलर पोर्शन को कट कर लिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर। अब रिमेनिंग पेपर का एरिया बताना है, मतलब इसको हटा के ही जितना पूरा एरिया बच गया इसको एरिया निकालना। कोई भी आदमी, एक नॉर्मल एवरेज बच्चा भी बोलेगा भैया पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये जितना पार्ट को काट के हटा दिया, इसको अगर ग्रीन कलर हम लेते हैं तो ये ग्रीन कलर से ये जो एरिया हटा दिया है, मतलब ये जो एरिया काट लिया उसको निकाल दीजिए। तो रिमेनिंग पेपर का अगर आपको, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के पीछे मेरा कोई बेसिक मकसद नहीं है, मेरा मकसद बस इतना है कि डायग्राम बनाने से क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है। रिमेनिंग एरिया इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल के एरिया में से क्या करेंगे? सेमी सर्कल के एरिया को घटा लेंगे। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? देखो रेक्टेंगल का एरिया होगा 18 इंटू 14। ठीक है, उसमें से सेमी सर्कल के एरिया को घटाना है। सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इस ये अगर 14 है, BC इक्वल्स टू अगर 14 है तो ये डायमीटर इक्वल्स टू 14 हुआ, तो रेडियस क्या 14/2 हो गया। 14/2 मतलब 7, पाई 22/7, रेडियस 7 इंटू 7 डाल दो, कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करके जब फाइनली आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेट करना, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था कुछ। अब ये क्वेश्चन बोल सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन डिस्कस करने का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन डिस्कस करने का बस इतना सा मतलब है कि पीछे एक अच्छा क्वेश्चन देखें तो थोड़ा सा एक नॉर्मल क्वेश्चन भी होना चाहिए, जिससे आपका इंटरेस्ट जो है सो मेंटेन रहे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये थोड़ा सा वेरिएबल टर्म्स में खेला हुआ क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। इसको इस हिसाब से समझते हैं कि कोई वैल्यू कभी कभी नहीं देता है क्वेश्चन में, लाइक सेंटीमीटर मीटर में जो वैल्यू होता है, लाइक जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है 5, 10, 20, 30, इस हिसाब से कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने आपको क्वेश्चन नहीं देगा। क्वेश्चन में आपको R, P, C ऐसे एज्यूम करके वैल्यू दे देगा। तो वैसे क्वेश्चन को बनाने का वही टेक्निक होता है, कुछ घबराना नहीं होता है। अब ये है इंस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब्ड, इनस्क्राइब्ड, ये सब जो है
एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये तमाम तरह के चीज़ों को आपने ऑलरेडी ट्रायंगल्स वगैरह में बहुत तरह का ऐसा डायग्राम आप लोगों ने बनाया है कि किस तरीके से एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल होता है, इन सर्कल होता है, एक्स सर्कल, ये सब जो भी तरह का चीज़ है वो अब मैं टर्म्स बोलने जा रहा हूँ, मेरे को जो जो दिमाग में आ रहा है, अदरवाइज आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे अदर चैप्टर्स में, उसको मेंसुरेशन के फॉर्म में मॉड्यूलेट किया गया है, वो समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि एक स्क्वायर है जिसका नाम है अपना ABCD, और ये किसके अंदर इंस्क्राइब है, एक सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कल होगा, क्या होगा हम लोगों के पास, हम लोगों के पास एक सर्कल होगा। सर्कल को थोड़ा अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, सुंदर नहीं हुआ मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं यार, सर्कल को क्या करते हैं थोड़ा सा सुंदर बनाने का ट्राई करते हैं, जैसा भी हो जाए, पहले के मुकाबले तो अच्छा है, चलो ठीक है, आई एम हैप्पी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर को इंस्क्राइब करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये अपना एक स्क्वायर है, जो स्क्वायर महोदय क्या है इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैनेज करो, जैसे भी हो इसको थोड़ा सा ट्राई करो मैनेज करने का। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, अब इसको रेड पेन उठाते हैं, यहाँ से रेड पेन उठा के इसको ऐसे लेके जाते हैं, इसको ऐसे लेके जाते हैं, चलो ठीक है। ये इसके अंदर इंस्क्राइब हो गया और इसका नाम है ABCD। तो मतलब एक स्क्वायर है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, और इस सर्कल का सेंटर यहाँ होगा। तो ये जो रेडियस होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल तक का दूरी, तो ये रेडियस है, और वो रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो रेडियस का वैल्यू R दिया हुआ है। हम लोगों को इस स्क्वायर का एरिया बताना है। अच्छा, अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से क्वेश्चंस को देखो, समझने का कोशिश करो, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर स्क्वायर का कोई साइड A है तो स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर ये सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी है उसका रेडियस हो गया R। तो अगर इसको पीछे भी हम लोग ऐसे बढ़ा के ज्वाइन कर दे तो ये भी R हो गया, ठीक है। तो क्या इस स्क्वायर का ये डायमीटर है, क्या ये जो सर्कल है उसका ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर का वैल्यू कितना हो गया, डायमीटर का वैल्यू 2R हो गया। अगर हम लोग डायगोनल का बात करें, तो क्या ये एक स्क्वायर का डायगोनल भी है, ABCD जो स्क्वायर है उसका ये डायगोनल भी है। तो डायगोनल का वैल्यू भी कितना हो गया, डायगोनल का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2R निकल के आ गया। लेकिन हम लोगों को पता है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ जो नॉर्मल स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ये सब हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग जाने थे कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। क्या होता है, √2 इंटू साइड। किसी भी डायगोनल का स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड। तो यहाँ के अकॉर्डिंग √2 इंटू साइड का वैल्यू कितना है, 2R के बराबर है, ठीक है। तो क्या हम लोगों को साइड का वैल्यू मिल सकता है, तो वो साइड एक्चुअल में साइड कितना होगा, 2R बाई √2। ध्यान से देखो, अब ये सब रेशियनलाइजेशन वगैरह ये सब चीज़ भी करने आना चाहिए। अब 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 इंटू R बाई √2 खत्म हो गया, मतलब साइड का वैल्यू कितना निकल के आ गया, √2R। तो अगर आपसे अब कोई एरिया पूछे तो क्या आप एरिया बोलोगे कि एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, और साइड √2R है तो मतलब √2R का स्क्वायर, तो मतलब 2R स्क्वायर यूनिट्स, 2R स्क्वायर यूनिट्स, 2R स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये एरिया निकल के आ गया। तो क्या बहुत डिफिकल्ट था, इसमें बस एक चीज़ जो याद रखना था वो ये कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, √2 इंटू साइड। अगर वो भी आपको पता नहीं है तो आप ऐसे करो, अगर मैं तो कहता हूँ एक ऐसा बच्चा भी होगा जिसको वो भी पता नहीं होगा, तो ये साइड है, ये साइड है, स्क्वायर का सब एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये साइड, तो आप क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे वैसे भी करके हम बोल देंगे, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि ये 2R जो है अपना, ये देखो ध्यान से, ये 2R है, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो साइड के स्क्वायर के बराबर, साइड मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम बोलेंगे साइड स्क्वायर और प्लस साइड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4R स्क्वायर, ठीक है। 4R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, मतलब 2 साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 2 4, मतलब ये 2R स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। तो साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2R। देखो यही चीज़ तो निकाले थे यहाँ भी, साइड इक्वल्स टू क्या, √2R। तो
कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर फॉर्मूला भी ना याद हो तो नहीं बने. वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इवन वी डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, बट इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि द टाइम विल बी मोर. टाइम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब आपका क्वेश्चन जो सॉल्व करने का टाइम है वो टाइम बढ़ जाएगा. तो ये प्रेफरेबल नहीं है. इससे ज़्यादा अच्छा तो है कि फॉर्मूला याद रहे और हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को बना ले. चलो ठीक है, हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं. अब वो लोग भैया कितना सारा क्वेश्चन डिस्कस करें. भाई इतना क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं हम, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं कि इसके बाद एक भी में दिक्कत ना रहे, किसी भी तरीके का कोई परेशानी ना हो. ठीक है, क्वेश्चन देखो. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर. क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बनाने में. और अभी तक हम लोगों ने सेक्टर सेगमेंट ये सब नहीं देखा है, तो मतलब सेक्टर वगैरह का एरिया का फॉर्मूला का यूज नहीं आया. तो मैं चाहता हूँ कि सेगमेंट रिलेटेड एक उठा लूँ जिसमें आपको सेगमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ का जानकारी है वो आपको मिल जाए, सेक्टर का भी थोड़ा बहुत यूज आ जाए. एक ऐसा क्वेश्चन हो जाए जिसमें आपको सेक्टर का फॉर्मूला भी एक तरह से रिकैप हो जाए. बना लो क्वेश्चन. तो क्वेश्चन देखो कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना. सबसे पहला बात है, उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम में क्या करेंगे, अब सर्कल है तो एक सर्कल तो आएगा. इस सर्कल कम अंडा ज़्यादा लग रहा है. सर्कल कम अंडा ज़्यादा लग रहा है, तो एक सर्कल फिर से बनाने का ट्राई करते हैं. अभी थोड़ा सा बन जा. हाँ, ये थोड़ा सा है काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है यार. अब मेरे पास डिवाइडर प्रोटेक्टर थोड़ी ना है कि मैं जो है कंपास थोड़ी है कि मैं बनाता फिरूँ. चलो ठीक है, मेरे पास एक पेन है और मैं पेन से ही सर्कल बना रहा हूँ, तो जैसा भी बन जाए खुश हो जाओ आप. तो एक सर्कल है. अब इस सर्कल का सेंटर मान के चलो O है. सर्कल का क्या है, सेंटर O है. ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर. अब एक कोई कॉर्ड मान लो, ये अपना एक कोई कॉर्ड है. ठीक है, ये हम लोग एक कॉर्ड मान लिए, और ये कॉर्ड क्या कर रहा है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर. और ये जो रेडियस का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर दोनों तरफ रेडियस है, और ये अपना कॉर्ड है. क्या है, ये कॉर्ड है, और ये 90 डिग्री बना रहा है. हमको बताना है माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल का एरिया. मतलब अगर इसके माइनर सेगमेंट का बात करें तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट वो एरिया होता है जो एक आर्क और एक कॉर्ड से मिलके बनता है. ये बात आप लोग को पता होगा. तो ये अपना क्या हो गया, ब्लू कलर से जिस रीजन को मैंने शेड किया वो कौन सा सेगमेंट है, वो अपना है माइनर सेगमेंट. ये कौन सा सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, याद है. माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर रहे होते हैं. ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता था ट्रायंगल के लिए 1/2 r² sin थीटा. नहीं पता है तो रिवाइज पीछे जाओ, वीडियो को देखो, या फिर चार्ट उठाओ, चार्ट में से फॉर्मूला देखो, पता चल जाएगा आपको. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये हम लोगों को चीज़ें क्लियर होती जा रही है कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है. सब लोगों को ये बात क्या पता चलता जा रहा है, नहीं जिनको पता चल रहा है अभी भी, बहुत जल्द उनको पता चल जाएगा. चलो ठीक है, तो इस ब्लू वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए ये, अगर इसका नाम मैं दे देता हूँ A, चलो इसका नाम मैं दे देता हूँ A, इसका नाम मैं दे देता हूँ B, और यहाँ पे कहीं एक C है, चलो मान के चलो ये C है. तो ये आर्क ACB हो गया. क्या है, आर्क ACB हो गया, आर्क ACB है. ये आर्क ACB यहाँ 90 डिग्री बना रहा है. तो अगर आपसे इस सेक्टर का एरिया पूछे, मैं अगर आपको बोलूं कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम देखना ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर OACBO, ये पूरे सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, πr² थीटा बाई 360. πr² थीटा बाई 360. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. और ये थीटा आपको पता है कि 90 डिग्री है. तो आप ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, πr² 90 बाई 360. तो ये हो गया πr² बाई 4. ये कितना निकल के आ गया,
पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब कुछ भी नहीं है, वैल्यूज डालते जाओ, वैल्यू डालोगे तो कितना निकल के आएगा 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 14 इंटू 14, और ये कितना है 1/4, 90/360, 7 2 जा 14, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मतलब 22 इंटू 7, बेसिकली ये कितना निकल के आ गया, ये हम लोग का निकल के आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हम लोग इस सेक्टर का एरिया पता कर लिए? अब हम लोगों को इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। वो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोगों को? अगर निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर का वैल्यू कितना है 14 इंटू 14, और साइन 90 डिग्री, साइन 0 0 साइन 91, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। जिनको याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला जाके रिवाइज करो। तो ये 2 7 जा 14, और ये 14 इंटू 7, और 14 इंटू 7 का वैल्यू जो हो गया वो 98, तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को इस सेक्टर का एरिया भी पता है, इस ट्रायंगल का एरिया भी पता है। तो क्या अब हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया बता देंगे सेक्टर में से? क्या हम लोग सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके क्या माइनर सेगमेंट का एरिया बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। तो माइनर सेगमेंट का जो अपना एरिया होगा, यहाँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ पेन चला रहा हूँ, ध्यान से इसको देखो और समझने का कोशिश करो। माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया जो कि है 154, उसमें से 98 को हम लोग घटा देंगे। तो 154 में से 98 को घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब बात आएगी मेजर सेगमेंट का, तो अब आपको ही पता है, एक सेगमेंट का आपको पता चल गया है, तो पाई आर स्क्वायर में से 56 को घटा दो, सर्कल के एरिया में से इस 56 को घटा दो, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको फाइनली मिलेगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हम लोग इस तरीके से ये बात कह दिए कि हम लोग को ये सेगमेंट का भी एरिया कैलकुलेट करना क्या प्रैक्टिकली आ गया? प्रैक्टिकली क्या हम लोग ये सीख लिए कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई परेशानी तो नहीं हुआ कि सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर का यूज कैसे आता है सेगमेंट्स में? ये क्वेश्चंस का मेरा मोटो इतना ही सा था कि सेगमेंट के थ्रू मैं आपको सेक्टर सिखा दूं, डायरेक्ट सेक्टर नहीं सिखा के मैं क्या करूं, सेगमेंट सिखा दूं आपको कि सेगमेंट का भी एरिया कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आ जाए। चलो ठीक है, तो यही एक इतना क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है या किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट में, तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, ईमेल करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, जहां भी हो पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा लेके आप पूछ सकते हो, ठीक है, पर्सनल बात करके पूछ सकते हो। मैं टोटली जो है सो पूरा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप बस इतना सा हेल्प करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।